बताया ये जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की सेना ने सीक्रेट ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। ये ऑपरेशन किनबर्न स्पिट्स टापू पर किया जा रहा है। दरअसल माना ये जा रहा है कि यूक्रेन इस टापू पर कब्जा कर अपनी नौसेना को मजबूत करने में जुटा है। किनबर्ग मिकोलाइव से बेहद करीब है। अगर ये टापू यूक्रेन के कब्जे में आ गया तो पुतिन की आर्मी फेल हो सकती है। ज़ेलेंस्की ने शुरू किया सीक्रेट ऑपरेशन। रूस को एक और सदमा देंगे ज़ेलेंस्की। रूस के आखिरी किले पर कब्जे की तैयारी। यूक्रेन में चारों तरफ तबाही का मंजर है। यूक्रेन के शहरों में हर तरफ बारूद की गंध है। हर शहर में तोप के गोलों की आवाज सुनाई देती है। हर वक्त मिसाइल से अटैक का डर लगता है। हर तरफ रूस की सेना ताबड़तोड़ प्रहार करती है तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की सेना हर वक्त पलटवार के लिए खड़ी दिखती है। युद्ध, तबाही और बर्बादी के बीच ज़ेलेंस्की की सेना ने खेरसोन को रूस से छीन लिया। इस शहर पर दोबारा कब्जा किया। इस जीत का जश्न यूक्रेन में मनाया गया, लेकिन ये रूस के लिए बड़ी हार साबित हुई। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि खेरसोन में मिली हार के बाद पुतिन सदमे में चले गए, लेकिन रूस के लिए खेरसोन इकलौती हार नहीं थी। इसके साथ ही माइकोलाइव में भी पुतिन की सेना को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां यूक्रेन और रूस की सेना के बीच बड़ी जंग चली। लेकिन माइकोलाइव से सटा एक इलाका है किनबर्न स्पिट। निप्रो और काला सागर के बीच पानी से घिरा जमीन का छोटा सा टुकड़ा है। यह जमीन का टुकड़ा छोटा है, लेकिन यूक्रेन और रूस दोनों के लिए बेहद खास है। इस पर फिलहाल रूस का कब्जा है, लेकिन इसी इलाके के लिए ज़ेलेंस्की की सेना ने एक साइलेंट ऑपरेशन चलाया है। माना जा रहा है कि इस इलाके पर दोबारा कब्जा कर ज़ेलेंस्की की सेना अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाना चाहती है, क्योंकि अगर यूक्रेन ने इस इलाके पर कब्जा किया तो वो रूस की नौसेना पर नजर रख पाएगी और करारा जवाब दे सकेगी। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की इस टापू को हर हाल में हासिल करना चाहते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के सीक्रेट ऑपरेशन की भनक पुतिन को लग गई है। यही वजह है कि किनबर्न स्पिट की तरफ रूस की सेना कूच कर रही है। इस इलाके में भारी संख्या में रूस के सैनिकों की तैनाती का दावा किया जा रहा है। यानी अब तक जंग मैदान में लड़ी जा रही थी, लेकिन लगता है कि किनबर्न स्पिट टापू की वजह से जंग का दायरा समंदर तक पहुंच जाएगा, जहां दो सेनाओं के टकराव से भारी तबाही हो सकती है। युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर, जहां पुतिन की आर्मी किसी भी वक्त फेल हो सकती है, लेकिन पुतिन की स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होती। और यही वजह है कि यूक्रेन के अंदर इस वक्त भी हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल देखिए, हड़कंप इसलिए मचा हुआ है क्योंकि खेरसोन और निकोलाइव से 8 लाख लोगों को बाहर निकालने की कवायद लगातार की जा रही है। जिस कयामत का डर था, वो तस्वीरें अब आने लगी हैं। जंग के जिस नतीजे से सब खौफ में थे, वो रिजल्ट अब सामने दिखने लगा है। खेरसोन से चौंकाने वाले वीडियो सामने आने लगे हैं। पूरी दुनिया को डराने वाले इन वीडियोस का पूरा विश्लेषण हम करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर की। वो खबर ये है कि खेरसोन और निकोलेव पूरा खाली होगा। खेरसोन और निकोलेव से 8 लाख लोगों को बाहर निकाला जाएगा। खेरसोन के भी 2 हिस्से हैं।
जो नाइपर नदी से अलग होते हैं। खेरसॉन का एक हिस्सा वो है जो यूक्रेन की मुख्य भूमि से सटा हुआ है। इस पर ज़ेलेंस्की का कब्जा है और खेरसॉन का दूसरा हिस्सा वो है जो क्राइमिया और काला सागर की साइड पर मौजूद है। इस पर पुतिन का कब्जा है। लेकिन मुश्किल ये है कि खेरसॉन के उन इलाकों से भी लोगों को पूरी तरह से निकाला जा रहा है जहां पर कब्जा ज़ेलेंस्की की सेना का है। आखिर क्यों? ये पुतिन का दंड है। पुतिन की प्लानिंग इतनी परफेक्ट रही है कि पुतिन की आर्मी के सरेंडर करने के बाद भी पुतिन ने यूक्रेन के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ये पूरी गुत्थी क्या है, इस रहस्य को हम आपके सामने रखने वाले हैं। आप इस तस्वीर को भी देखिए जिसमें आपको एक कमरा और एक कुर्सी नजर आ रही है। दावा यह है कि खेरसॉन के अंदर रूस के सैनिकों का बनाया हुआ एक टॉर्चर रूम है जिसमें खेरसॉन में मौजूद ज़ेलेंस्की के समर्थकों के साथ टॉर्चर हो रहा था। पूरी दुनिया में रूस के इन टॉर्चर रूम की चर्चा शुरू हो गई है। हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको यूक्रेन के कब्जे वाले खेरसॉन लेकर चलेंगे जहां से बेहद डराने और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए ये पहली खौफनाक तस्वीर। खेरसॉन के अंदर पानी की पूरी सप्लाई रूस के हमलों में बर्बाद हो चुकी है। यही वजह है कि खेरसॉन के लोग अब नदी से पानी निकालकर पीने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग शहर के बीच से निकालकर ड्राइव करके